जय श्री कृष्णा। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत पेरेंट की पाठशाला में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग सेशन में। अभी अभी हमने दो जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंट डेज देखे। बसंत पंचमी थी, है ना। और उससे पहले वाले दिन गणेश जयंती थी। गणेश जयंती और सरस्वती माता का प्रकट दिन ऐसा कहा जाता है उसको। तो ये बैक टू बैक दो दिन बहुत इंपॉर्टेंट थे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यस। एंड अगर आप हमारे पिछले सेशंस को आए होंगे तो शायद आपने हमारे बात को बोला होगा कि ये दिन बहुत अच्छे होते हैं कोई लर्निंग का संकल्प लेने के लिए। ओके, अगर आपने लिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं लिया है तो इन 15 डेज में भी कोई नई लर्निंग का संकल्प ले लीजिए। और हो सकता है ये बात आप आपके बच्चों के साथ भी शेयर करें। यस सॉरी। तो चलिए इसी नए संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं कि अ, आखिरी वाले सवाल से शुरुआत करेंगे। तो एक सवाल आया है, 4 साल का बच्चा है या बच्ची है और माँ आर्टिस्ट है और वो सोचती है कि बच्ची भी बढ़िया आर्टिस्ट बने। यस, ये बहुत बढ़िया सवाल है। एंड समाज में ऐसा देखा जाता है कि पहले पहले हमारे समाज में यही था, जो माता पिता करते हैं वही बच्चों को सिखाया जाता था। यस, यानी क्षत्रिय का बच्चा है तो वो लड़ाई की गुण सीखेगा, है ना। वैश्य का बच्चा है तो बिजनेस करेगा, शूद्र का बच्चा है तो सेवा करेगा, और जिसे कहते हैं ब्राह्मण का बच्चा ज्ञान अर्जित करके दुनिया को पढ़ाएगा। ये रही चातुर्वर्णों की बात। पर भगवान ने स्वयं भी यही बताया है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो भगवान भी बोलते हैं कि लोगों को जो ड्यूटीज दी जाती है वो गुण और कर्म के अनुसार दी जाती है, ना कि जाति और धर्म के अनुसार। तो अगर 4 साल का आपका बच्चा है और आप सच में उसे कुछ अच्छा देना चाहते हो तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। एवरीबडी, एवरीबडी, ये जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। क्योंकि आपके क्वेश्चन से ही डेस्परेशन समझ में आ रहा है कि आप डेस्परेट हो बच्चे को कुछ न कुछ टैलेंट की राह में आगे बढ़ाने के लिए। तो आइडियली आप आपके बच्चे का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवा लीजिएगा, या इसे डीएमआईटी टेस्ट भी करते हैं। तो आपको पहले ही क्लियर आइडिया आ जाएगा कि आपके बच्चे का इंटेलिजेंस कहाँ ज्यादा है। और उस क्षेत्र में अगर आप टाइम एफर्ट और मनी लगाओगे तो आपकी जिसे कहते हैं रिजल्ट है जो बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी नए नए तरीके आ गए हैं। क्या आ गए हैं? नए नए तरीके आ गए हैं। और बच्चों का इंटेलिजेंस कहाँ पे ज्यादा है ये मैप करना काफी आसान हो चुका है। और इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिए, ऐसा मेरा तो कहना है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसका टैलेंट मैप कर लीजिए और उसे आगे लेके जाइए टैलेंट के अनुसार। देखिए दोस्तों, इंसान का बच्चा एकमात्र इंसान ऐसी जिसे कहते हैं प्रजाति है जिनमें बहुत सारे टैलेंट हो सकते हैं। एंड अनबिलीवेबल अमाउंट 10 से 12% पैसा जो बच्चे बच्चे पे माता पिता खर्च करते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंटेशन में जाता है। किस में जाता है? एक्सपेरिमेंटेशन में। खर्चा बहुत, रिजल्ट कम। इससे तो बेहतर है 6-7 हजार रुपए खर्च आएगा कई जगह पे। ये जैसे एवरेज 6 हजार फीस होगी इस टेस्ट की। प्लीज करवा लीजिएगा। ये सिंगल टेस्ट फॉर लाइफ टाइम होगा। यानी आपके बच्चे को स्टडी गाइडेंस, पेरेंटिंग कैसे करनी है, फिर क्या कहते हैं उसे, उसका इंटेलिजेंस कहाँ ज्यादा है, प्लस उसे कहाँ चैलेंजेस आ सकते हैं और आप उन चैलेंजेस से उसको बाहर कैसे निकाल सकते हो, उसके रेमेडीज, ये पूरा आपको आपका कंसल्टेंट जो भी होगा डीएमआईटी का या ब्रेन मैपिंग का वो आपको बताएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कृपया इस बात को ध्यान में रखिए। अगर आप अंदाजे से अपने बच्चे की पेरेंटिंग करोगे तो फंस जाओगे। बहुत सारे माता पिता ट्रायल एंड एरर में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, एफर्ट जाता है, मनी जाता है और फ्रस्ट्रेशन आता है। तो अगर आप पैशनेटली बचपन से ही बच्चे को आगे लेके जाना चाहते हो तो टैलेंट मैपिंग बहुत जरूरी है। आई होप ये जवाब आप तक मैं पहुंचा पाया। जरा आगे बढ़ते दूसरे सवाल की तरफ, है ना। ये सवाल काफी कुछ मिलते जुलते हैं। एक है कि बच्चा किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, एक सवाल ये आया है। दूसरा सवाल ऐसा आया है इसी में कि नो क्यूरियोसिटी नो एक्साइटमेंट। ये काफी सारी चीजें हो गई है। अभी मेरे शब्दों को कृपया ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे कोई हैंड रेज कर रहा है तो आपका समय निकल चुका है, अभी हमारा समय है। तो जब मैं रुकूंगा तब फिर से क्वेश्चन आंसर लेंगे। अभी बीच में बाबा का प्रवचन चलेगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वन थिंग दैट हैपन टू अस
was a blessing as well as a curse, and that was COVID. प्लीज नोट करें। बहुत सारे बच्चे अपनी बॉडी एनर्जी और मेंटल एनर्जी का प्रयोग करना भूल गए हैं। प्लीज नोट करें। शरीर की जो क्षमता होती है बच्चों में, जो चंचलता होती है, एनर्जी होती है और जो क्यूरियोसिटी होती है, वो कोविड के समय में बिकॉज ऑफ एक्सेसिव गैजेट यूज, व्हाट्स द वर्ड, एक्सेसिव गैजेट यूज या स्क्रीन यूज हुआ क्या है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। ये सब बढ़ने के कारण बच्चों के मन में, जिसे कहते हैं ना, एक्सपोजर जो है उनको, उनके मन को मिला है, वो हैंड एक्सपोजर मिला है। हैंड एक्सपोजर मतलब क्या है? इमेजिन मैं आपको चॉइस देता हूं, टीवी देखनी है, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को। क्या आप कलर टीवी यूज करोगे या ब्लैक एंड व्हाइट प्रेफर करोगे? सी फॉर कलर एंड बी फॉर ब्लैक एंड व्हाइट, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, मुझे बताइए। कमन 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 कमन। वाह, तो सब लोगों ने कलर। अच्छा, मैं आपको कोई ऐसी टीवी दूं, एक टीवी है जिससे आवाज आती है और दूसरी मौन टीवी है, दिखता सब कुछ है पर आवाज नहीं आती है। आप क्या मौन टीवी सेलेक्ट करोगे या फिर बोलने वाली? बी फॉर बोलने वाली एंड एम फॉर मौन। ओके। अच्छा, मैं आपको पहले वाली मोटी खाते पीते घर की टीवी दूं या स्लिम फिट क्या कहते हैं उसे है ना, प्लाज्मा वगैरह वैसे वाली दूं? न्यू और ओल्ड क्या लगेगा आपको, कौन सा चूज करोगे, एन और ओ? सिंपल सी बात है दोस्तों। और भगवत गीता में भी यही बताया गया है कि जब इंसान को, ये मुक्ति का मार्ग है पर यहाँ पे बंधन के लिए मैं यूज कर रहा हूं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जब भी इंसान को उच्च, उच्च यानी हाइयर है ना, हाइयर टेस्ट मिल जाती है, वो छोटी चीजों को भूल जाता है या उनका तिरस्कार करता है या उनमें इंटरेस्टेड नहीं रहता। क्या कहा मैंने? जब भी इंसान को ऊंचे स्वाद का स्वाद मिलता है, इंसान को ऊंचा वाला, तो कम स्वाद वाले की तरफ वो नहीं जाता। एग्जाम्पल, एंड ये बहुत ही रिलेटिंग एग्जाम्पल है, जब हम बच्चे थे ना, तो प्लीज नोट कीजिए, सूखी, क्या कहते हैं उसे, भाकरी, हाँ, जवार की रोटी जिसे कहेंगे, और उसके साथ कुछ भी कच्चा पक्का भी मिल जाए ना, तो हम बड़े चाव से खाते थे या नहीं, है ना? इवन जो रोटी मान लो ज्यादा हो गई और बच गई, तो उसको मम्मा जिसे कहते पानी में उबाल के, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसे, उसको ऐसे पीसेस में कट करके उसका कोई रेसिपी बनाती थी, क्या है वो, जरा चैट बॉक्स में डालो मुझे, है ना? वो भी हम खाते थे, जबकि वो जिसे कहते हैं बासी होता था या फिर यानी ताजा नहीं होता था, पर वो हमने इंटरेस्ट से खाया। इवन रात का बचा हुआ राइस कितने लोगों ने उसको ऐसे तल बल के जरा मिर्च मसाला लगा के एंजॉय किया है। अब हम उस पीढ़ी से है। यस, क्योंकि उस वक्त मसालों की कमी थी, टेस्ट बर्ड्स की कमी थी, टेस्ट बर्ड एक्टिवेटर्स की कमी थी ऐसा मैं कहूंगा, जिसके कारण होता ये था कि हम नॉर्मल चीजें खाते थे, ज्यादा टेस्ट का विषय नहीं था उस वक्त, उस वक्त पेट भरने का विषय था। क्या आप मेरी बात से सहमत हो, है ना? कभी तो राइट हैंड दिखाएंगे, जितने लोग दिखा सकते हैं ना, राइट हैंड दिखाएंगे तो अच्छा है। राइट हैंड किधर है आपका? राइट। हाँ, ऊर्जा भी तो सही आनी चाहिए, यस। तो ये बहुत जरूरी है। तो हमें वो अच्छा लगता था। अभी क्या हो रहा है? अभी तो ये जो अच्छे अच्छे डिश बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं ना, उनके मिलियंस बिलियंस फॉलोअर हो चुके हैं आप जैसे। तो माँ इतना कुछ टेस्टी टेस्टी बना के खिलाती है बच्चों को कि नॉर्मल चीज आ गए तो एज इफ कि मम्मा को तो अभी जेल कर देनी चाहिए, इतना बड़ा गुनाह हो गया है ना। यस और यस। अब इसे क्या कहते हैं, ऊंचा स्वाद मिल गया तो नॉर्मल बकवास बन जाता है। और मैं आपको यही बात बता रहा था कि कोविड में हुआ क्या, कोविड कोरोना जो भी आप कहोगे, यहाँ पे बच्चों को उनके जो सेंसेस है, सुनने के लिए ज्यादा म्यूजिक मिल गया, बहुत सारे बच्चे तो बीटीएस एडिक्ट है। यस।
उनको देखने के लिए इतने सारे कलर और इतनी करीब से हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन मिल गई। अब ये बच्चे स्टडी को बैठेंगे ब्लैक एंड व्हाइट बुक लेके या एक आधा पिक्चर वाली बुक लेके, तो क्या होगा, बोर हो जाएंगे। यस और यस, है ना। तो ये सिंपल सी बात है जिसे आप सबको याद रखना है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? यस, बहुत बढ़िया। तो ये बात है, क्यूरियोसिटी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, या इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में। ओके, अब इसमें दो चीजें हैं, प्लीज नोट करें, क्योंकि हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ लोगों का कुछ और भी चैलेंज हो। आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, पार्ट वन, और दूसरा पार्ट की किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। फर्क है दोनों। ओके, मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि बच्चों का जो टेम्परामेंट है इतना, जिसे कहते हैं ना कि लोअर साइड में आ गया है उनका। इनकन्वीनियंस थ्रेशोल्ड बोलेंगे, कि आप इनकन्वीनियंस को कितना आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हो। ओके, इनकन्वीनियंस को, क्योंकि हमें हर चीज एडजस्टमेंट करके मिलती थी हमारे जनरेशन में, बराबर है। यस, अभी इन बच्चों को हर चीज है ना फर्स्ट हैंड मिल जाती है। क्या ये बच्चे इमेजिन कर सकते कि कोई शर्ट या पैंट या कुछ और फट गया और उसको सी के फिर से यूज करेंगे? कैन दिस किड्स इमेजिन? इनके तो नाम को धब्बा लग जाएगा ऐसा कुछ करके। हाँ, ये बाजार से फटी हुई जींस लेके पहन सकते, वो अलग बात है ना। फटी हुई जींस फैशन के नाम पे। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। एंड दिस इज वेयर दोस्तों, अभी देखिए मुश्किल है, जो मैं बोल रहा हूँ मुश्किल है, पर मैं आपको विनती करता हूँ, अगर आपका बच्चा 9-10 साल या उससे छोटा है, तो अभी से आपको जोर लगाना है उसके इंद्रियों को हायर टेस्ट नहीं लगने देनी है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे ऑफिस आ चुके हैं, शायद कंसल्टेशन के लिए या कभी किसी फंक्शन के लिए, या मुझे मिलने आए होंगे। आप में से कई सारे लोग मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ जो मेरे घर पे भी आए हैं। वन ऑफ द रीजन मेरे बच्चों में एक ट्रिमेंडस लेवल का पेशेंस है। वन ऑफ द रीजन कि उनके इंद्रियों को हायर टेस्ट का एक्सपोजर ही हमने होने नहीं दिया, लिमिट में रखा। ओके, दिस डज नॉट मीन कि उन्होंने कभी इसे, जिसे कहते हैं, लग्जरी कार से लेकर एरोप्लेन तक सब में घूमे नहीं घूमे, ऐसी बात नहीं है। जो भी नई चीज आती है उनको मिल जाती है, पर जो अमाउंट ऑफ एक्सपोजर है जिससे हैबिट बन सकती है, प्लीज नोट करें, वो लिमिट करना सीखना चाहिए। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? एग्जाम्पल के तौर पे, कि मान लो कोई साइकिल वाइकिल चलाता है और उसको बाइक मिल गई एक आध दो बार के लिए, है ना, तो उसको एक्साइटमेंट होती है, मैंने बाइक चलाई, मैंने बाइक चलाई। बट इमेजिन आपने उसे हफ्ता भर बाइक दे दी, अगले हफ्ते वो साइकिल को हाथ नहीं लगाएगा। वो बोलेगा मम्मा मार्केट से सामान लाना है, मैं लाता हूँ या लाती हूँ, पर मेरे को बाइक दे दो। यस और यस, ये साइकोलॉजी समझते हैं दोस्तों, और ये नेचुरल सिलेक्शन है, इसमें गलत कुछ नहीं है। अगर आपके पास कुछ अच्छी चीज उपलब्ध है तो आप एवरेज क्यों यूज करोगे? बराबर है। तो यहाँ पे जब आप ये कंसेप्ट को समझोगे तब आप एवरेज चीजें यूज करोगे, स्पेशली हैबिट फॉर्मिंग थिंग्स, जिनकी आदत लगती है। ओके, प्लीज नोट करिए, थोड़ा सा सिंपल सा टॉपिक लग रहा है, पर ये हो सकता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो समझने में। एक साइड में हमारा ईगो है। क्या है? ईगो है कि यार मेरा बच्चा एवरेज चीज पहन के जाएगा, मेरे बच्चे के हाथ को घड़ी है देखो मेरी वाली, अरे किधर गई, गायब है, आज तो मैं घड़ी देखने के मूड में नहीं हूँ शायद, है ना। मेरा बच्चा ब्रांडेड नहीं, एवरेज छोटी मोटी घड़ी पहनेगा, एवरेज कपड़े पहनेगा, छोटी स्कूल में जाएगा। ये जो पेरेंटिंग में ईगो आता है ना, ये बच्चों को हाइयर टेस्ट दिलवाता है। क्या दिलवाता है? हाइयर टेस्ट। और फिर वो छोटी चीजों को बोरिंग मानने लगते हैं। क्लियर है? तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया कृपया, है ना, कि
2-4 मिनट का समय लीजिए, अभी के अभी, यही के यही 2 मिनट का समय लेते हैं। आपको जो वीडियो देख रहे हैं उनको वीडियो पॉज करना है, 2 मिनट का समय लेंगे और खुद को पूछेंगे, कागज पेन लेके लिखेंगे कि कौन सी 4-5 चीजें हैं जो मेरे बच्चे को बिना जरूरत के मैंने हायर एंड की दे रखी है। प्लीज लेट अस स्टार्ट डूइंग इट। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू, आप सभी ने ये नोट किया। अब 2 मिनट का सवाल, फिर से एक बार 2 मिनट देते हैं। ये जो लिस्ट आपने बनाई, इसे घूर के देखते हैं और खुद को पूछते हैं, कैसे कैसे। थैंक यू। आज बहुत असाइनमेंट दी जा रही है, पर सोचना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए, ज्यादातर पेरेंट क्या करते हैं पता है, भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं। बच्चे को ठीक करने के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं, उसको बार बार यूज करते हैं, और हर बार वो टेक्निक फेल होती है, फिर भी उसे यूज करते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल मुझे ऐसा नजर आता है कि आपने कोई उल्टी बाल्टी पानी के नीचे रख दी, सॉरी नल के नीचे रख दी है ना। बाल्टी भर नहीं रही है और आप वो नल को बार बार चालू बंद कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, होगा क्या? सो प्लीज नोट करें, इन पेरेंटिंग इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग, इट्स टाइम टू आइदर हैव अ न्यू अप्रोच, या उसी चीज को अलग तरीके से करे, है ना, या कुछ नई चीज करे। ये बहुत जरूरी है। और ऐसे कई सारे सॉल्यूशंस लेके मैं भी आपके सामने आता ही रहता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अगर मान लो, देखिए तो मैं क्या बात कर रहा था कि इंटरेस्ट की बात, दो चीजें हैं। बच्चा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, एक पार्ट वन। दूसरी बात कि बच्चा जहां पे जिम्मेदारी आती है उन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। अब प्लीज नोट करें, जहां जिम्मेदारी आती है और वहां अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं आपको पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, इट्स टाइम कि आपके बच्चे के जीवन में एक कोच आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक कोच की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पेशेंस के साथ बच्चे के माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारे पेरेंट है, यहाँ पे भी बहुत सारे पेरेंट हैं जिनके बच्चे मेरे पास कोचिंग में हैं, टीटीसी या ध्रुवम में। अगर आपका बच्चा टीटीसी में है तो टाइप कीजिए टीटीसी, ध्रुवम में है तो टाइप कीजिए डीएलसी। लेट मी सी, कई सारे पेरेंट है, और इन सब को मैंने ऑलरेडी बोल रखा है। 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, टीटीसी 2, इनके तो 2 बच्चे टीटीसी में हैं। यस। तो इनको ऑलरेडी मैंने बोल रखा है कि इतने महीने लगेंगे, इतने महीने लगेंगे। एक है जिनको तो मैंने कहा कि मुझे शायद 1.5 साल लगे आपके बच्चे के पूरे पोटेंशियल तक उसको लाने में। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। तो अगर आपका बच्चा इस हैबिट में आ चुका है कि वो जिम्मेदारी से भागने लगा है, तो ये समय है उसकी ओवर ऑयलिंग करने का, सर्विसिंग करते हैं गाड़ी की। यस। क्योंकि प्लीज नोट करें, आज सुबह की बात है, मैं एक बच्चे से बात कर रहा था और वो लड़के को मैंने पूछा क्या हुआ, क्यों नहीं किया, और उसने क्या जवाब दिया होगा पता है? मैं बोर हो गया सर, एंड मुझे ऐसा लगा इतना बोरिंग काम मैं नहीं कर पाऊंगा। काम क्या था पता है? कुछ 25 जगह पे टिक मार्क करना था। क्या करना था? आइदर राइट और रॉन्ग। आपको क्या लगता है कितने घंटे का काम होगा ये? कुछ मिनटों का या कुछ सेकंड्स का, है ना? पर बच्चे ने उसको टर्म कर दिया कि ये बोरिंग काम है, मुझसे मत करवाओ, मुझसे मत करवाओ। एंड विद दिस आई विल कम टू दैट क्वेश्चन, जहां पे किसी ने मुझे बोला कि बच्चे को काम बोलते हैं तो बच्चा करता नहीं है, उसे टाल देता है, और क्या बोलता है, आप मुझे फोर्स कर रहे हो। यस। तो जब भी ऐसी बात आपके सामने आएगी, देखो बच्चे ना बड़े इमोशनली अभी माता पिता को मैनिपुलेट करने में एक्सपर्ट हो गए हैं। यस और यस। और मैं ऐसे डायलॉग बोलता हूँ इसलिए आपके बच्चे ने मेरा सेशन नहीं सुनना चाहिए, है ना? तो बच्चे माता पिता को मैनिपुलेट कर रहे हो, है ना?
तो आपको क्या बोलना है ऐसे बच्चों को? अगर आपका बच्चा बोल रहा है ना, मैं आपको, आप मुझे फोर्स कर रहे हो, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? ओके बोलोगे? नहीं? फिर क्या बोलो? डिपेंडिंग ऑन कि आपके बच्चे का एज क्या है, आपके बच्चे का एज और उसकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, इसके अनुसार आप अलग अलग तरीके से आपके बच्चे को एक बात बता सकते हो कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको 8 से 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी लाइफ में रोज लानी पड़ेगी। क्या क्या कहा मैंने? बच्चे को क्लियरली बोलना है, क्लियरली बोलना है कि आपके पास चॉइस नहीं है, आपको 8 से 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी रोज आपके जीवन में लानी पड़ेगी। दूसरा डायलॉग प्लीज नोट कीजिए, आई होप यू आर राइटिंग इट डाउन। दूसरा डायलॉग, एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट इट इज माई ड्यूटी टू इंश्योर दिस, ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे लाइफ में प्रोडक्टिविटी बनी रहे, एंड आई एम नॉट गोइंग टू शाय अवे फ्रॉम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं मेरी जिम्मेदारी से भागूंगी नहीं, ना तो मैं भागने दूंगी। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? यस। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा ऑलरेडी बोल रहा है कि बोरिंग है ना? बच्चा ऑलरेडी बोल रहा है कि ये बोरिंग है। यस। तो चलिए किसी ने कुछ चेंजेस कर दिए, कोई बात नहीं, स्वीकार करते हैं, स्वीकार बहुत जरूरी है जीवन में, और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा अगर बोल रहा है ये मुझे बोरिंग है ना, ठीक है, तो उस पे छोड़िए, डिपेंडिंग ऑन एज। अगर बच्चा छोटा है तो उसको आसपास दिखाइए, चिड़िया दिखाइए, कौवा दिखाइए, क्या कहते हैं, हर चीज नेचर में जो भी है वो दिखाइए। ईच एंड एवरी एनिमल हैज टू वर्क, यस और यस, उसको अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है या नहीं, है ना? उसको वो एग्जाम्पल दिखाइए। ओके, उसको मम्मी पापा का एग्जाम्पल दिखाइए, किस तरीके से मम्मा रोज सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठती है और काम को लग जाती है, पापा कैसे बैग उठा के जाते हैं, मम्मा तो शायद बहुत सारी मम्माएं घर और बाहर दोनों संभालती है, यस और यस, है ना? अब दादा दादी नाना नानी रिटायर्ड है, फिर भी वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव शेड्यूल रखते हैं खुद का, चाहे वो भक्ति मार्ग का हो, है ना? तो ये दिखाना बहुत जरूरी है, यस और यस। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? अब यहाँ पे आप ये बच्चे पे छोड़ सकते हो कि व्हाट ही और शी वुड लाइक टू चूज, स्टार लगा के, क्या स्टार लगा के, ओके, स्टार लगा के क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यानी उनको आप चॉइस दे सकते हो कि ठीक है, मैं ये नहीं कहता या कहती कि आप मेरी ही बात सुनो। तो दो तरीके होते हैं स्टार लगा के। बच्चे ने क्या करना चाहिए, या तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होती है, करियर गाइडेंस टेस्ट होती है, एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, काफी सारी चीजें। तो बच्चे के लिए क्या बेहतर है वो आप हम जैसे लोगों से जान सकते हो, उसका रिपोर्ट बनवा के, यस और यस। या फिर एक बच्चे की ड्यूटी, और जिसे कहते हैं ना क्या क्या होती है, आप गूगल या चैट जीपीटी को पूछ सकते हो, यस और यस। बच्चे की ड्यूटी क्या है वैसे? स्टडी करना। सिंपल नोट कीजिए, बच्चे की ड्यूटी एस के क्या है? एस के, स्किल बढ़ाना या नॉलेज बढ़ाना या दोनों बढ़ाना, क्लियर है? ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा, एस के, स्किल बढ़ाना या नॉलेज बढ़ाना, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द चाइल्ड, सो दैट ही और शी विल बी रेडी फॉर द लाइफ, यस और यस। अब ये चीज बच्चा नहीं कर रहा है, माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं, तो कैसे होगा? नहीं होगा। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? तो ये क्लियरली बोल दीजिएगा कि आपसे 8 से 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्टेड है। 8 घंटा बच्चा सोएगा, यस, बाकी 7 8 घंटे में 2 घंटे फ्रेश होने में जाएंगे, बच्चा है, खेल कूद बाकी सब टाइम पास वगैरह जरूरी है, 6 घंटे मिल जाते हैं, खत्म, यस।
क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? अब आप में से कुछ लोग सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे, सर ये भाषण तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर हम नो एंट्री में इतने आ चुके हैं कि अभी कुछ करना मुश्किल है, अभी बच्चे को ये लेवल पे नहीं ला सकते हैं। दिस इज वेयर दोस्तों काउंसलिंग का रोल बहुत बड़ा होता है। आप आपके बच्चे की काउंसलिंग कीजिएगा। नहीं होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारी काफी बड़ी टीम है, आप हमसे भी हेल्प ले सकते हो। धीरे 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 हमें बच्चों की काउंसलिंग करके उनका माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली आज के इस एरा में दोनों चीजों पे काम करना जरूरी हो गया है। एक है माइंडसेट और दूसरा है हैबिट्स। व्हाट्स द वर्ड? हैबिट्स। बच्चों को गलत हैबिट ही लग गई है तो कैसे आगे बढ़ेगी बात ना? यस और यस। अभी ज्यादा सोने की आदत लग गई, जिम्मेदारी ना लेने की आदत लग गई, यस टाइम पास करने की आदत लग गई, स्क्रीन देखने की आदत लग गई, यस और यस। And this is where a few of the things that I am going to share with you are very very vital और very very important। तो चलिए मैं आज के पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ, और आज का पॉइंट है कि किस तरीके से आप आपके बच्चे में डिसिप्लिन इनकलकेट कर सकते हो। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मेरी विनती है कि डिस्क्रिप्शन में नए वीडियो की लिंक दे दूंगा मैं, उसे देख लीजिएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।